बेटा ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल क्रिटिकल एंगल के बारे में। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। आप पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में समझ लीजिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा कि लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी। तो लाइट जब रेयर से डेंसर में जा रही थी बेटा, तो अगर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो जब यही लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जा रही है तो डेंसर में क्या हो रहा है, ये लाइट अपने मीन पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना। ये तो केस था बेटा रेयर से डेंसर में। लेकिन अब जो केसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट केस है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट इसमें डेंसर मीडियम से लाइट जाएगी बेटा रेयर मीडियम में। समझ गए बच्चे? अब इसी केस को हम लोग अच्छे से पढ़ें, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। मैंने आपको कुछ डायग्राम्स बना के दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल्स के लिए। ये हमारा एयर मीडियम है और ये मान लेते हैं ग्लास है। ठीक है, लाइट इन तीनों में अलग अलग पॉइंट्स पे क्या हो रही है बेटा, ध्यान से देखना। इसमें लाइट सबसे पहले इस तरह से लाइट आ रही है, ये नॉर्मल। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो बेटा, हम यहाँ पे कुछ केसेस लिख रहे हैं। यहाँ लिखते हैं एंगल आई और यहाँ लिखेंगे एंगल आर। ठीक, आप जरा केसेस देखते जाना। एंगल आई पहले केस में हमने 30 डिग्री लिखा, तो लाइट यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, इस तरह से नॉर्मल से अवे हो जाएगी। मान लेते हैं ये एंगल है 70 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है बेटा, तब उस केस में एंगल आर कितना हुआ, 70 डिग्री। सेकेंड केस में हमने इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करा दिया। इस एंगल को हमने कर दिया बेटा अराउंड 40 डिग्री। लाइट क्या हुई, थोड़ा सा और बेंड हो गई बेटा, ये एंगल मिल गया हमें 80 डिग्री। सेकेंड केस में एंगल आई आपका 40 डिग्री हो गया और एंगल आर आपका क्या हो गया बेटा, 80 डिग्री। अब जरा नेक्स्ट केस देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, लाइट थोड़ा सा एंगल और चेंज कर दिया। इस एंगल को हमने 42 डिग्री कर दी। यही पॉइंट समझिए, जैसे ही बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री हो गया, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सरफेस के अलोंग हो गई। मतलब कितने डिग्री का हो गया बेटा, 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब थर्ड पार्ट में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 42 डिग्री है तो एंगल आर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, और उसको डिनोट करते हैं बेटा सी से। ओके, अब जरा डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन है, देखो। द एंगल इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम in such a way that angle of refraction is 90 degree, then the angle is called critical angle। ठीक है बेटा, ये आपका क्रिटिकल एंगल का बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई ना बेटा, कि जब आपका एंगल आई, आप सुनिए, अब इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड करने जा रहे हैं। आप इस डायग्राम को यहाँ पे देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि बेटा क्रिटिकल एंगल
क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास जो है ये 42 डिग्री दिया है। अब क्या हो रहा है, ये एयर है और ये ग्लास है, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 42 डिग्री हो गया। अब ज़रा देखो यहाँ एंगल आई कितना है बेटा 42, और एंगल सी कितना है, एंगल सी कितना है बेटा 42। जैसे ही एंगल आई और एंगल सी इक्वल हो गए, लाइट कैसे चली जाएगी, सरफेस के अलोंग चली जाएगी, मतलब 90 डिग्री से चला जाएगा। अब आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस पर बेस्ड कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। क्रिटिकल एंगल तो बेटा पढ़ लिया, लेकिन इस पर बेसिक पॉइंट्स और भी पढ़ लिया जाए। देखिए, एक बात तो हमें क्लियर हो गया कि अगर एंगल आई और एंगल सी आपस में इक्वल हो गए तो उस समय एंगल आर आपका कितना होगा बेटा 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये एक बात तो क्लियर है कि ये जो एंगल बना है ये बेटा डेंसर मीडियम में बना है। अब आप इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखें तो आपको खुद अंदाज लग जाएगा बेटा कि हो क्या रहा है। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास सरफेस है, ये मैंने एक प्रिज्म बनाया बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। मैंने कहा कि इसके लिए एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, लाइट क्या हो रही है बेटा, इस तरह से आ रही है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, इंसिडेंट रे अगर जिस सरफेस पे गिरे अगर वो परपेंडिकुलर हो तो विदाउट डेविएशन वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसको यहाँ पे लाके रोक देंगे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है। तो यहाँ पे आने के बाद, इस सरफेस पे पड़ने के बाद लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या 90 से जाएगी, ये हमें नहीं पता है बेटा, इसलिए लाइट को हम यहाँ पे लाके रोक देंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है बेटा, आप वहाँ पर एक ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल वो लाइन होती है जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। समझ गए बच्चे, नॉर्मल वो लाइन होती है जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें चाहिए कंपेयर करना है कि क्या होगा अगर एंगल आई एंगल सी के इक्वल हुआ बेटा, तभी तो टी आई आर होगा। मतलब आपको ये वाले एंगल से मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से सुनिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हुआ ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा एंगल आई। हमें इसी को कैलकुलेट करना है। देखो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 है। 90 और 45 कितना हुआ, इसको हम बार बार कह रहे बेटा, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। 90 और 45 कितना हुआ, 135। इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा बेटा, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा वीडियो ब्लड आ रहा है, अभी सही हो जाएगा। तो पहली बात तो बेटा एक बात जान लीजिए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें 90 + 45, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, इन दोनों का सम होगा तुम्हारा 135। 180 से जब माइनस करोगे तो ये वाला एंगल कितने का मिलेगा, ये एंगल मिलेगा 45। अब गौर से समझना बेटा, इस लाइन को और इस लाइन को देखो, ये पूरा एंगल कितने का है,
ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा 90 डिग्री, और ये एंगल कितने का है 45। तो 90 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितने का मिलेगा 45। बेटा यही आपका एंगल है इंसिडेंस। अब इस एंगल को कंपेयर करो अपने क्रिटिकल एंगल से। क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल आई और एंगल सी आपस में इक्वल है। बेटा इस चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। और आपको पता है कि जब एंगल आई और एंगल सी इक्वल होते हैं तो लाइट बेटा सरफेस के अलोंग चली जाती है। इसका मतलब वो 90 डिग्री से चली जाएगी इस तरह से। समझ गए बेटा, इसको ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये मेन पॉइंट समझ में आ गया, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम एक क्वेश्चन और देना चाहेंगे। मान लीजिए सरफेस आपका इस तरह का है, ये 90 डिग्री है। मैंने कहा कि एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल बेटा 45 डिग्री 42 डिग्री है। यहाँ पे लाइट इस तरह से फॉल हो रही है। मैंने आपसे कहा जिस जगह पे फॉल हो रही है बेटा वो एंगल है 48 डिग्री। आपको कौन से एंगल से मतलब है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। और लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, मतलब पूरी संभावना है कि यहाँ पे लाइट का क्या होगा बेटा 90 के लॉन्ग जाएगी या क्या होगा। तो ये पूरा एंगल बेटा यहाँ से यहाँ तक 90 है। ये एंगल है तुम्हारा 48 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 42 डिग्री। अब यहाँ पर कंपेयर करो, एंगल आई 42 है और एंगल सी भी 42 है। और अगर ऐसा है बेटा तो वो सरफेस के अलोंग चली जाएगी 90 डिग्री से। बेटा दो क्वेश्चंस आपको यहाँ तक समझ में आ गए। अब आते हैं क्रिटिकल एंगल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा कि ये कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। ये पहला जो फैक्टर है ये कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा बेटा। कलर ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और सेकंड फैक्टर है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे आपका क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। अब एक रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ये रिलेशन है बेटा, इस रिलेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है क्रिटिकल एंगल और इस पर। ये आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। मैंने रेयर मीडियम को एयर मान लिया और डेंसर मीडियम को सपोज करो वाटर मान लिया। लाइट यहाँ पर इस तरह से आ रही बेटा डेंसर से रेयर में। तो जिस जगह पे लाइट फॉल हो रही है मैंने वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये आपका एंगल आई है। ये एंगल आई कुछ इस तरह से आ रहा है कि यहाँ एंगल आई और एंगल सी आपस में इक्वल है बच्चे। मतलब जितना क्रिटिकल एंगल है वाटर के लिए वो बेटा यहाँ पे गिवन है। अब क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से ट्रांसफ़र हुई बेटा, रिफ्रैक्ट हुआ। लेकिन जब एंगल आई और एंगल सी आपस में इक्वल होते हैं, बेटा अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहे सही से स्क्रीन। जब आपका एंगल आई और एंगल सी आपस में इक्वल होते हैं तो लाइट क्या होती है बेटा सरफेस के अलोंग चली जाती है। मतलब कितने के एंगल से जाएगी 90 डिग्री से पास कर जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बेटा, अब देखो होता क्या है। लाइट किधर से किधर जा रही है, लाइट आपकी वाटर से एयर में जा रही है। तो जब लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा डब्ल्यू म्यू ए लिखेंगे। डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा, साइन आई अपान साइन आर। यहाँ आई की जगह पे रखोगे सी और आर की जगह पे रखोगे 90। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन आई अपन साइन 90। ओके बेटा, साइन आई अपन, अच्छा
आई की जगह पे क्या रखोगे, साइन सी रखोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकला, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन सी आएगा। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है कि अगर डब्ल्यू म्यू ए पता है तो तुम ए म्यू डब्ल्यू निकाल सकते हो, और ए म्यू डब्ल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 अपान डब्ल्यू म्यू ए के इक्वल आएगा, यानी 1 अपान साइन सी। ये है बेटा रिलेशन, यानी ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए, ये टॉपिक आज का हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ।